सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा जीवन कल्याणकारी हो, यज्ञमय हो। जब हमारा जीवन यज्ञमय हो जाता है तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा जो भी व्यवहार होते हैं वो वास्तव में अपने कल्याण से विश्व कल्याण का यह महानतम कर्म करते हैं। जिनका जीवन देव पूजा, संगतिकरण, दान से युक्त है, उनका चारों दिशाओं में मान होता है और वो मान अपमान सम्मान के इस सांसारिक माया जाल में नहीं पड़ते हैं। उनका तो बस केवल एक ही कर्तव्य रहता है कि हमको इस शरीर से, मन से और संपूर्ण अस्तित्व से जो कुछ भी परमात्मा ने हमको दिया है उससे हम लोगों का उद्धार करें, लोगों का कल्याण करें, लोगों की सेवा करें। सेवा सत्कार से, परोपकार से व्यक्ति अति उत्तम आचरण करता है, व्यवहार उसका उत्तम हो जाता है। इसलिए हम स्वयं इस बात को समझें, जानें कि हमारा जीवन कैसा हो। यज्ञ जीवन होना चाहिए, यज्ञमय जीवन होना चाहिए। सभी हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का यदि हम जीवन देखते हैं तो उनके जीवन में जो त्याग की भावना थी, उनके जीवन में जो तेजस्विता, ओजस्विता से युक्त होने की जो भावना थी और वो वैसा जीते थे, जैसा कहते थे वैसा वो करते थे। शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त, वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्मानुकूल आचरण करके हम ऐसे बन सकते हैं। तो जीवन में जो पदार्थ यज्ञ है उसको भी हम उसका अनुष्ठान करें, हमारे इस जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। और यज्ञ जो हम करते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, आहुतियाँ देते हैं, वह भी अत्यंत वैज्ञानिक, अत्यंत इस संसार के लिए, शरीर के लिए, घर परिवार के लिए, संपूर्ण वातावरण के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है जो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के लाभ क्या हैं? अनेक लाभ हैं उसके। यहाँ पर हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त के पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। यह जो 31वां सूक्त है 8वें मंडल का, पहला ही इसका मंत्र जो यज्ञ का अनुष्ठान होता है उसके विषय में बता रहा है कि यह वास्तव में कितना लाभकारी है। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम यो यजाति यजात
सुनवच्च सुनवच्च पचाति च। पचाति च ब्रह्मेन्द्रस्य चाकनत्। ब्रह्मेन्द्रस्य चाकनत्। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम यो यजाति यजात इत्सुनुवच्च पचाति च ब्रह्मेन्द्रस्य चाकनात्। ओम यो यजाति यजात इत्सुनुवच्च पचाति च ब्रह्मेन्द्रस्य चाकनात्। यज्ञ के लाभ इस विषय में यहाँ पर इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही है। यह जो यजाति एक बार यज्ञ करता है वह यजाते फिर अवश्य यज्ञ करता है। जो एक बार आहुति देता है, एक बार यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह निसंदेह पुनः पुनः यज्ञ करता ही करता है। यज्ञ से देखे गए लाभ उसे यज्ञ की रुचि वाला बना देते हैं। यह अपने जीवन में सुनवत सोम का अभिषेक करता है, अंतिम धातु वीर्य शक्ति का संपादन करता है और पचाती च अवश्य ही वेद के आदेश के अनुसार पांचों ज्ञानेंद्रियों से जान के भोजन का परिपाक करता है। यह इंद्रस्य उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के ब्रह्म इस वेद ज्ञान को ही, इस वेद वाणियों
के द्वारा स्तवन को ही चाकनत चाहता है। इसे स्वाध्याय व स्तवन ही रुचिकर होता है। जो नित्य प्रति यजन करने वाला व्यक्ति है, साधक है, आरंभ के समय में जब वह यज्ञ करता है और गहराई के साथ, आनंद के साथ उस पर रुचि रखता हुआ जब कार्य करता है, तो उसका जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक प्रभाव पड़ता है यज्ञ का, तो उससे व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है, अपने संकल्प को दोहराता रहता है कि मुझको नित्य प्रति यज्ञ अवश्य करना ही है। यही विधान हमारे ऋषियों ने किया है। हमारे पूर्वज कभी भी बिना यज्ञ किए भोजन ग्रहण नहीं करते थे और उनके जीवन में केवल यह पदार्थ यज्ञ, केवल द्रव्य यज्ञ ही नहीं, अपितु उनका संपूर्ण जीवन यज्ञमय होता था। हम यदि चाहते हैं अपने घर, परिवार, संसार की उन्नति, यदि हम चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, शारीरिक, मानसिक रोगों से, सामाजिक रोगों से बचें, तो यह उपदेश, यह संदेश, यह आदेश जो हमारे ऋषियों ने इस कल्याणी वेदवाणी में हमको दिए जा रहे हैं, उनको जरूर हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जिन घरों में ये यज्ञ का अनुष्ठान होता है, यज्ञ करने से, यज्ञ के फलों के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य निसंदेह यज्ञशील ही बन जाता है। जिसने लाभ नहीं लिया है, अर्थात जिसने कभी अनुष्ठान किया ही नहीं है, जिसने ऐसा वेदानुकूल जीवन जिया ही नहीं है, उसका जीवन तो दुखों में, कष्टों में, अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसा होता है, घिरा होता है। यदि हम इन समस्याओं से, इन संकटों से, इन रोगों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि त्याग की भावना से जीवन को जिएं और ज्ञानपूर्वक जीवन को जिएं। त्याग कैसा हो? ज्ञानपूर्वक हो। जैसे हम अग्नि में पदार्थ डालते हैं, द्रव्य डालते हैं, घृत का जो है समर्पण करते हैं, आहुति देते हैं, तो वो प्रकाश, वह जो अग्नि है उस पदार्थ को भस्म कर देती है और वो भस्म करके वो हजारों गुना उसका लाभ इस पूरे समष्टि को देती है अग्नि। ऐसे हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश हो और ज्ञान के प्रकाश से जब हम युक्त होंगे, तो ज्ञान के प्रकाश से, हमारे विवेक वैराग्य के प्रकाश से हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको मिलेगा, चाहे बुद्धि बल हो, धन बल हो, जन बल हो, शरीर बल हो, घर, परिवार, संसार में हम कितनी उन्नति को प्राप्त हो जाए, जितनी जितनी उन्नति हमको मिलती जाएगी, उतना उतना हमारा यह यज्ञ, यह अनुष्ठान और यशस्वी होता चला जाएगा। व्यक्ति जो कुछ भी मिलता है, एक हाथ से मिलता है तो दूसरे हाथ से वह बांट देता है। वह सैकड़ों हाथ से कमाता है तो हजारों हाथ से बांट देता है। यही यज्ञी भावना है। और सुपात्र को बांटे, जो वास्तव में देश, संस्कृति, संस्कारों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में ये कल्याणकारी यज्ञीय भाव अवश्य ही होते हैं। एक एक पल उनका जीवन अत्यंत सरलता से, सहजता से, समरसता से, सदाचार से, सद्व्यवहार से, सद्ज्ञान से युक्त होता है। तो यही वेद मंत्र का भाव यहाँ पर है कि यज्ञ का जो फल है, जब एक बार हमने समझ लिया कि यज्ञ कितना हमारे लिए, इस संसार के लिए कल्याणकारी है, उसका फल जब दृष्टिगोचर होता है, तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उस परम कल्याणकारी कर्म को जरूर करते हैं।
वो यज्ञशील बन जाते हैं। यह अपने अंदर सोम शक्ति का संपादन करता है, अपने अंदर भी ऐसी धीर वीर गंभीर स्थिति को बनाने और उसको व्यवस्थित रखने के लिए ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण होता है। जान के भोजन पर जब व्यक्ति का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात जब ज्ञान का जो है परिपाक होता है, ज्ञान परिपक्व हो जाता है किसी भी विषय में, प्रभु के वेद ज्ञान को अपनाता हुआ उन वेद वाणियों से प्रभु का स्तवन करता है। जैसा जैसा व्यक्ति का विवेक ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर निर्लेपता का भाव आता है। वह अपने संसार के भोगों पर पूरा नियंत्रण रखता है, अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखता है और संबंधों का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते करते वह संपूर्ण समर्पण अनकंडीशनल सरेंडर में अपने जीवन को रखता है। और यह जीवन तो वास्तव में यह त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है। क्योंकि जैसे अग्नि में हम सब कुछ डालते हुए देखते हैं कि उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है और वह अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है, लेकिन अस्तित्व स्थूल रूप में नष्ट हुआ है, सूक्ष्म रूपों में इतना उसका विस्तार हो जाता है, इतना उसका कल्याणकारी प्रभाव हो जाता है कि व्यक्ति और यह समाज व्यष्टि से समष्टि अत्यंत कल्याण से युक्त हो जाती है। और यही हमारी ऋषि परंपरा रही है। यज्ञ का अनुष्ठान हम जरूर घरों में करें। घरों का जो नकारात्मक रोग है, नकारात्मक या ये कहें कि नकारात्मकता है, जो क्लेश है, कलह है, जो द्वंद्व है, द्वेष है, छल कपट है एक दूसरे के प्रति, जब घर भर मिलकर के यज्ञ करेंगे तो निसंदेह वो सारे क्लेश दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। और बहुत सुंदर बात कही है यज्ञ के विषय में, यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से हो दिशि सुगंधित, शांत हो वातावरण। यज्ञ से सद्ज्ञान होवे, यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से सद्ज्ञान होवे, यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से हो शुद्ध काया, व्याधियां सब नष्ट हो। यज्ञ से हो शुद्ध काया, व्याधियां सब नष्ट हो। यज्ञ से सुख संपदा हो, दूर सारे कष्ट हो। यज्ञ से सुख संपदा हो, दूर सारे कष्ट हो। यज्ञ से दुष्काल मिटते मिटते, यज्ञ से जल वृष्टि हो। यज्ञ से दुष्काल मिटते मिटते, यज्ञ से जल वृष्टि हो। यज्ञ से धन धान्य हो बहु, भांति सुखमय सृष्टि हो। यज्ञ से धन धान्य हो बहु, भांति सुखमय सृष्टि हो। यज्ञमय है यह विश्व, विश्व वेश यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ है प्रिय मोक्ष दाता, यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञ है प्रिय मोक्ष दाता, यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञमय यह विश्व है, विश्वेश यज्ञ स्वरूप है। यज्ञमय अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें। यज्ञमय अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें। यज्ञ के प्रति आर्य जनता में अमित श्रद्धा भरे।
यज्ञ के प्रति यार जग में अपार श्रद्धा भरे। यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे। यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे। यज्ञ नौका से अगम संसार सागर से तरे। यज्ञ नौका से अगम संसार सागर से तरे। हृदय से मेरे भगवन एक ओम नाम निकले। चलते व फिरते सोते एक ओम नाम निकले। हर तरफ प्रभु का नाम ही ये नाम निकले। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। आर्यों का धर्म है जी, आर्यों का धर्म है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ का विधान जो ऋषियों ने किया है, जो इस कल्याणी वेदवाणी में जिसका उपदेश निहित है, तो हमारा संपूर्ण जीवन ऐसा ही हो जैसा एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा संत, एक सच्चा सदाचारी, सद्व्यवहारी, परोपकारी व्यक्ति का होता है कि उसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निर्लेप भाव से करे। तो यज्ञ अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं है, अपितु संसार और संस्कार की व्यवस्था ठीक हो, संसार में सुख शांति हो, व्यक्ति के जीवन में भी सुख शांति हो, इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान हमको जरूर करना चाहिए। यज्ञ से अनेक प्रकार के जो वातावरण में रोग हैं, दोष हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी हमारा जो वैचारिक, व्यवहारिक और जो परस्परता से युक्त जीवन है, इसमें भी हमको अत्यंत उदार भाव से, यज्ञी भाव से, जैसा वेद का ज्ञान है वैसी हमारी वाणी निकले। वेदों का ज्ञान हमको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, आगे बढ़ने का हमको साहस देता है, हमको शक्ति देता है। हम शक्ति से युक्त हों, भक्ति से युक्त हों, मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। लेकिन जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, जब तक त्याग की भावना नहीं है, तब तक जीवन कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए यह जो जीवन है, यह जीवन और जगत कभी भी पतन की ओर नहीं अपितु उत्थान की ओर जाएं, ऐसा हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अनेक प्रकार के रोगों से यज्ञ हवन के करने से मिटे सकल दुख द्वंद्व, मेघ वृष्टि हो सृष्टि पर, आवे अति आनंद। आवे अति आनंद, आनंद से युक्त होने के लिए यज्ञ परम आवश्यक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।